Hello students, welcome to my channel Work with English. Today I am explaining first chapter of 10th class, A Letter to God from book First Flight. Right? बहुत अच्छा लेटर, बहुत अच्छा ये चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है. छोटी सी स्टोरी है बट ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है और एक फार्मर की स्टोरी है. बिगनिंग में इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके सामने पुट होते हैं और आप एक क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं कि इस चैप्टर में क्या होगा. बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं कि माउंटेन्स हिल सकती हैं जब आपके विश्वास से. इसका मतलब ये नहीं है कि आप माउंटेन को पकड़े और हिला दें. इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा काम अगर आपकी फेथ हो या आपकी विल पावर हो आप वो कर सकते हैं. राइट. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ. बट हमारी फेथ किस पे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन, द स्टोरी. एक क्वेश्चन पुट करती है स्टोरी आपके सामने. अब स्टोरी में कौन है? लेंचो. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वाज रुइन्ड. अब इसमें किसान है, वो लेटर लिखता है भगवान को. कब लिखता है? जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. किस लिए लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पैसों. भगवान से वो 100 पैसोज मांगता है. डज लेंचो. अब क्वेश्चन है कुछ आपके सामने. डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड. क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड द मनी. क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू. और सोचो ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी. बिफोर यू बिगिन टू रीड. अब हम इस हिस्से को क्यों पढ़ते हैं बुक में? सपोज मैं आपको कुछ स्टोरी कोई सुनाता है तो अगर वो थोड़ा सा बता देना कि स्टोरी में ये, तो एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है. डेट्स वाई. अब आगे अब देखिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है. फर्स्ट पैराग्राफ में उसका घर लिखा है. वो कहाँ पे? एक वैली पे है, ऊंचाई पे है. क्रेस्ट इन द लो हिल. छोटी हिल है बट उसके टॉप पे. चारों तरफ अपने फील्ड को देख पाता है और बड़ा खुश होता है और उसे लगता है कि ये जो फसल मैंने उगाई है ना कॉर्न की, ये प्रॉमिस करती है गुड हार्वेस्ट की. अच्छी फसल कटेगी. एक छोटे से शावर की यानी थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी. यही आशा कर रहा था. सब कुछ ठीक चल रहा था. राइट. तो क्या हुआ, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट से बादल आने लगे और उसको लगा कि अब बारिश होएगी और थोड़ी सी ऐसे ही हुआ. अब जो उसकी प्रोडिक्शन थी कि जो बिग रेन ड्रॉप्स है बिगेन टू फॉल. अब बड़ी बड़ी बारिश आने लगी, हल्की मतलब उसे महसूस होने लगी. तो वो कह रहा है कि अप्रोच कर रही है, हवा ठंडी हो रही है. द मैन वेंट टू फॉर अदर रीजन हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग. जब आप कोई चीज़ चाहते हैं वो आपको मिलने लगती है, बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उसे प्रॉमिस कर रही है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी. When he returned to explain, these aren't a raindrops fall from the sky. अब क्या हुआ कि उसकी कह रहा है कि उसे अच्छा लगने लगा, रेन ड्रॉप्स आ रही हैं स्काई से. वो कहता है न्यू कॉइन्स है. हाँ, द बिग रेन ड्रॉप्स, जो बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट कॉइन्स है. छोटी रेन ड्रॉप्स क्या है? 5 सेंट. वो कैसा क्यों कह रहा है? वो कॉइन्स नहीं है, वो जो बारिश है उसकी फसल अच्छी होगी और वो उसे रुपीज़ के रूप में वापस मिलेगी. तभी वो कह रहा है हर एक बूंद मेरी फसल को अच्छा करेगी जो मुझे अच्छे पैसे की प्रॉमिस करती है. विद द सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड एंड रेप ऑन विद हिज फ्लावर ड्राफ्ट एंड कर्टेन ऑफ रेन. धीरे धीरे बारिश होने लगी बट सडनली अचानक से क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक तेज़ हवाएं बढ़ने लगी. द रेन है वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म. बारिश तेज हो गई और ओले पड़ने लगे. दिस ट्रूली डिडंट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. वो कह रहा है ये सिल्वर का अभी कॉइन्स नहीं है, अब ये बारिश है, बहुत तेज़ बारिश. रैन टू कलेक्ट द. अब बच्चे खुश हो रहे हैं उसके, वो जो ओले उन्हें इकट्ठे कर रहे हैं. इट्स रियली गेटिंग बेटर. लेकिन लेंचो बहुत दुखी है. इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ. ये वो कह मान गया कि वो कुछ बुरा होने वाला है. एक्सप्लेन द मैन होप पासिस क्विकली. जो उसकी होप थी वो ख़त्म होने लगी. इट डिडंट पास क्विकली. वो कह रहा है कि ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगी. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हिल स्टॉर्मिंग और सब कुछ बर्बाद हो गया. हिल साइड, उसका कॉर्न फील्ड,
वैली सब सफ़ेद हो गए सॉल्ट की तरह। नॉट अ लीफ, जब इतनी तेज हेल स्टॉर्म हुई, ना तो कोई पत्ती बची और ना ही कोई फ्लावर बचा। राइट, वर गॉन, वो कह रहा सब कुछ बर्बाद हो। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी जो आत्मा दुख से भर गई। वॉट द स्टॉर्म एट पास, आपने देखा होगा जब कोई दुख आता है ना, दुख तो झेल लेता है, उसके बाद के जो आपको झेलना पड़ता है वो दुख जो बर्बादी के बाद होता है। जैसे हम देखते हैं टीवी पे, वहाँ बाढ़ आ गई, उसके बाद जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, वो देख रहा है। अब लेंचो कह रहा है कि अब क्या होगा, बीच में खड़ा है, दुख से भरा है, उसे पता है कि सब कुछ, स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीच में खड़ा है फील्ड के, और क्या कर रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है कि देखो फील्ड में चारों तरफ देखा है, होपलेस सा खड़ा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है कुछ भी नहीं बचा है, इस साल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 4 लाइनें उसके होप को, उसके दुख को बताती हैं। डेट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो जो रात थी वो बड़ी दुख भरी थी। ऑल आर वर्क हार्ड नथिंग, हमारा सारा काम बर्बाद। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब सब पूरी फैमिली कह रही कोई नहीं है अब जो हमारी मदद करे। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, सब भूखे मर जाएंगे। राइट, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मुझे होप है कि आपको मिल ही गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। वॉट डिड लेंचो होप वन, लेंचो की किसकी आशा थी, एक अच्छे क्रॉप की आशा थी कि वो अच्छे हार्वेस्ट की आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर आर न्यू कॉइन्स, क्यों लगता है आपको जो रेन ड्रॉप से न्यू कॉइन, क्यों न्यू कॉइन, क्योंकि वो फसल, बारिश आएगी, अच्छी फसल होगी, उससे उसे पैसे मिलेंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज, व्हाट हैपन, कैसे चेंज हो गई, व्हाट हैपन द लेंचो फील्ड, उसके फील्ड का क्या हुआ। अब हमें इसमें लिखना होगा हेल स्टॉर्म हो गया, उसका फील्ड बिल्कुल वाइट से बढ़ गया, वाइट हो गया सॉल्ट की तरह से। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन ही हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉर्म रुक गया तो क्या सोच रहा है, उसका दिल दुख से भरा है और वो क्या कहता है अब मेरी मदद कौन करेगा, हम भूखे मर जाएंगे। उसकी फैमिली, कैरियर, वो सैडनेस, वो कुछ सोच रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ हू लिव्ड इन द सॉलिटी, वो कह रहा है सबके दिल में, हाउस में, वैली में, देयर इज़ नो सिंगल होप, किसी के मन में आशा नहीं, क्या होगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेंचो को तो पता है एक आशा सिर्फ भगवान से है। कहते हैं जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी भगवान मदद करते हैं, तो लेंचो भी ऐसा ही सोचता है। डोंट बी सो अपसेट, अपनी फैमिली में बोलता है कि अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटली, वो कहता है लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो। नो वन डाइज इन हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। वॉट दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज, कोई भूखा नहीं मरता, क्यों। ऑल दो द नाइट लेंचो थ्रू ओनली दिस होप, वो सिर्फ एक आशा करता है कि अब तो मेरी मदद भगवान ही करेंगे। हुज आइज, वो कह रहा है क्योंकि भगवान ने सब कुछ बर्बाद होते देखा। सी एवरीथिंग एंड वॉट डीप वंस कंसाई, वो सब जानता है दिल में क्या। लेंचो वॉज एन ऑक्स, वो कह रहा है मैं तो एक बैल हूँ इंसानों की वजह नहीं, मैं बहुत मेहनत की है उसने जानवरों की तरह, बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट। अब वो सोच रहा क्या लिखूँ भगवान को। द फॉलोइंग संडे, जो संडे आया, एट द ब्रेड की राइटर लेटर, उसने भगवान को लेटर लिखा। वुड कैरी द टाउन, वो टाउन गया, मेल बॉक्स में डाल दिया। लेस देन अ लेटर, वो वॉज नॉट अ लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो क्या एक लेटर, भगवान को लेटर लिख रहा था। अब उसने क्या लिखा, ही रॉट गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, उसे एक एनवेलप लगाया, उसे चिपकाया और टाउन में ले गया। पोस्ट ऑफिस पोस्ट कर दिया और स्टैंप लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसके एक एम्प्लॉय ने उसे खोला, लेके गया, देखा उसमें लेटर टू गॉड। वो बड़ा हंसता है, वो देखता है, उसे हंसने लगता है। वो कहता है, वो अपने बॉस के पास लेके जाता है। नेवर इन माई करियर, इन हिज करियर, वो कह रहे हैं अपने इस करियर में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जिस पे ऐसा एड्रेस हो। द पोस्ट मास्टर बॉस, अब वो अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है जो उसका बॉस है। अब ऑल्सो ब्रॉक, वो भी हंसने लगता है देख के, कह रही कैसा लेटर जिस पे क्या लिखा है, लेटर टू गॉड। वो पढ़ता है, लेकिन जब उसे खोलता है ना तो उसकी हंसी बंद हो जाती है। वॉट फेथ, वो लिख के बड़ा क्या फेथ है उसकी भगवान पे। ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग, वो कहता है कोई बात नहीं, हम इससे लेटर का आंसर जरूर देंगे। सो इन ऑर्डर टू शेक हिज, वो कहता है इस इंसान की भगवान से फेथ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम इन एंड, उसके एक आइडिया आया कि वो पैसे इकट्ठे करेगा। बट वेन ही ओपनड इट एविडेंस, लेकिन उसे खोला तब उसे पता चला उसे सिर्फ बात नहीं करनी है,
उसे तो पैसे चाहिए। बट ही स्ट्रक। अब वो कहता है क्या करूँ, ये आक्स उसके, कि वो जो पोस्ट मास्टर उसके पास भी इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा निकालता है, कुछ अपने कुलीग से मांगता है, और सब मिला के उसके 70 पैसों ही हो पाते हैं। वो कहता है ये बहुत इम्पॉसिबल है कि उसका अमाउंट, जो वो अमाउंट चाहिए उसको चाहिए। अब क्या है, अब लेंचो विद द राइट लेटर, और उसने क्या सिग्नेचर कर दिए गॉड के और भेज दिया उसे। अब क्वेश्चंस देखिए, व्हाट, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। अब वो कह रहा हु किस पर और क्या फेथ थी, किस पर फेथ थी, भगवान पर। क्या फेथ थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। व्हाट डिड उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर, उसने क्या किया, उसकी हेल्प की, अपने लिए सैलरी में से कुछ पैसा निकाला और चैरिटी लोगों से, और वो 70 पैसों दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अब क्या था, अगले संडे को फिर गया लेंचो, वहाँ पे गया, उसने पूछा क्या मेरा कोई लेटर आया है। अब लोगों ने, अब क्या पोस्ट मास्टर देख रहा था, उसने उसे लेटर उसके हाथ में थमा दिया, और वो दूर से बैठ के देख रहा है कि खोल के इसका रिएक्शन कैसा होगा। लेंचो शोड नॉट टू साइन सरप्राइज, लेकिन वो लेटर देकर बड़ा आश्चर्य में नहीं था, क्योंकि वो इतना सीधा था, उसकी इतनी फेथ थी भगवान, उसे पता था मैंने जो लेटर भगवान को लिखा है उसका आंसर तो आएगा, तो वो कुछ सरप्राइज नहीं था। और वो सीइंग द मनी सच द कॉन्फिडेंस, जब उसने खोला बड़ा गुस्सा आया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उससे पैसे काउंट करे, गॉड कुड हैव अ मिस्टेक, वो कहता हो सकता है भगवान से कुछ मिस्टेक हो गई, नॉर कुड ही हैव डिनाइड। लेंचो कह रहा नहीं, जो मुझे चाहिए तो भगवान तो जरूर भेजते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, वो विंडो पे गया और उसने एक पेपर इंक मांगी और उसने फिर लेटर लिखा। और क्या किया, उसकी भौएं विंकल, मतलब उसकी भौएं सुकोड़ रखी गुस्से में, और वो लिख रहा है लेटर। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो एंड स्टैम्प इट एंड लिख्ड, और लिख किया और उसको चिपका दिया, फिक्स कर दिया, फिर डाल दिया। अब वो लेटर फिर खोलता है, पोस्ट मास्टर खोलता है कि देखो उसने क्या जवाब दिया। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट ही मूवमेंट, लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स डाला और उसने पोस्ट मास्टर फिर खोला, गॉड ऑफ अ मनी। अब उसने क्या लिखा, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द सेड, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड, क्या भगवान आपने जितने पैसे चाहिए उतने भेजे नहीं मुझे, कितने भेजे, 70 पैसे। तो वो कहता है कि भगवान जितना आपने भेजते मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसों से भेज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बच्चे मुझे वापस करो, मुझे दो। सिंस आई नीड आई वेरी मच, मुझे चाहिए भगवान जी। वो एक इतना नादान सा सीधा साधा है, उसे इतना पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ गलती नहीं कर सकते। बट डोंट सेंड इट, वो कहता है लेकिन भगवान जो पैसे बचे हैं वो यहाँ मत भेजना, बिकॉज क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, सब धोखेबाज हैं। अब लास्ट के दो क्वेश्चन देखिए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर ऑन फॉर हिम विद मनी, क्या उसे सरप्राइज नहीं, सरप्राइज हुआ क्योंकि उसकी फेथ बहुत थी भगवान पर। वॉट मेड हिज एंग्री, उसे किस बात पे गुस्सा है, क्योंकि जो इतने उसने पैसे मांगे थे वो भगवान ने शायद इन्होंने निकाल लिए, राइट। ये लेटर है एक फेथ का, एक लेंचो की फेथ का, और मैं भी होप करती हूँ कि शायद आपको ये समझ आया होगा, और समझ ही आया होगा, राइट। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।